हेलो ऑल। चार्ट वाला हियर। निफ्टी और बैंक निफ्टी के डेली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंगली क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। अगर देखो हम लोग निफ्टी के बारे में बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम में निफ्टी एक अप ट्रेंड चैनल में हमको नजर आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे एक जो हाई था वीकली का, उस वहां से निफ्टी को वीकली टाइम फ्रेम पे रिजेक्शन मिल रहा है। इसको अगर हम लोग स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जैसे कि देखो डेली पे अगर हम लोग जा रहे हैं तो डेली पे हम लोगों को एक यहाँ पर क्लियर कट यहाँ पर नजर आएगा कि यहाँ पर एक निफ्टी को रिजेक्शन आ रहा है। तो ये जो लेवल था यहाँ का हाई, इस निफ्टी ने इसको ब्रेक नहीं किया। देखो ये जो चैनल चल रहा है, इस तरीके से चैनल चल रहा है, लेकिन यहाँ से जब मार्केट ने रिवर्सल दिया तो उस रिवर्सल ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया और इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी डेली बेसिस पर। यहाँ पर क्लोजिंग नहीं है, इसका मतलब बायर्स अभी भी यहाँ पर वीक है और सेलर यहाँ पर स्ट्रांग है, जो कि मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं। अभी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या क्या जोन बन रहे हैं ये हम लोग देखते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो ये एक जोन बहुत अच्छा नजर आ रहा है, जहाँ पे काफी सारा डिमांड्स या ऑर्डर ब्लॉक हम लोग बता सकते हैं। तो ये जो विक्स फॉर्म हुए, इसका मीनिंग है कि यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक है और यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलने के चांसेस कम है, जहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है। तो ये हो गया डेली टाइम फ्रेम की बात। अगर मैं इसकी लेवल की बात करूँ तो ये लेवल निकल के आता है, देखो अगर मैं यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ कर दूं तो ये एक लेवल निकल के आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से। इसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं 21,950 और 50 to 60। तो इस लेवल से एक मार्केट को यहाँ पर आना है रिवर्सल, और यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। और लोअर टाइम फ्रेम पे से अगर हम लोग जाए, इंट्राडे की अगर बात करते हैं तो इंट्राडे में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उसको भी हम लोग देखते हैं। जैसे कि देखो हम लोग अगर 2 आवरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे क्या क्या पोजीशंस बन रही है उसको भी हम लोग देखते हैं। देखो 2 आवरली पे अगर हम लोग देखेंगे तो वहां से भी एक ऊपर से हम लोगों को एक सेलिंग दिख रहा है। वो सेलिंग कहाँ जाके रुकेगा वो देखते हैं। यहाँ पर देखो अगर मैं बात करूँ तो ये एक लेवल जो है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, जो कि हमारा 21,851। और हम लोगों ने जो पहले ड्रॉ किया था डेली टाइम फ्रेम पे वो था 21,950। तो लगभग 100 पॉइंट का डिफरेंस है, लेकिन जो एक्चुअल रिप्रेजेंट है, एक्चुअल जो रिवर्सल है निफ्टी का वो यहाँ इस पॉइंट से आया है। तो इसको हम लोग एक ओरिजिन कह सकते हैं, ओरिजिन कंसिडर कर सकते हैं जहां से एक्चुअल निफ्टी का रिवर्सल आया। तो मार्केट को यहाँ तक आना है ऐसे हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से अगर हम लोग सोचेंगे तो वो होता है 450 लेवल से लेके 950। तो ऑलमोस्ट यहाँ पर 500 पॉइंट्स का डिप डाउन दिख रहा है। लेकिन 500 पॉइंट्स का डिप डाउन हम लोग इंट्राडे में कंसिडर नहीं कर सकते, इसीलिए हम लोग थोड़े से लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं। जबकि वहां से हम लोग देख सकते हैं कि क्या क्या सप्लाई डिमांड के अगर पॉसिबिलिटीज है और कहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक जो लेवल है वो यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर एक स्मॉल गैप भी है और जहाँ से मार्केट को रिवर्स हो सकता है। ये अगर लेवल की मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करते हैं तो एक्चुअल लेवल आ जाएगा आपका इस वाला। तो यहाँ से मार्केट को यहाँ तक आना है, वो लेवल निकल के आ रहा है 22,163, दैट इज 22,163। इस लेवल से मार्केट को रिवर्स कंसिडर कर सकते हैं। अगर मान लो कि आपकी 15 मिनट्स की कैंडल यहाँ पर आती है और यहाँ से मार्केट साइडवेज होकर अगर ऊपर की तरफ निकलती है तो आप लोग यहाँ से कॉल साइड की तरफ एंट्री ले सकते हो। अगर मान लो कि यहाँ पर साइडवेज हो रही है और नीचे के साइड में अगर मार्केट आ रहा है तो यहाँ पर वो नीचे के एरियाज जो है वो आपके खुल जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग इसके बिलो हम लोग पुट साइड पे जा सकते हैं, इसके अप हम लोग अगर कॉल साइड पे जा सकते हैं। तो ये होगा कल का सिनारियो। अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लो कि कंसिडर करते हैं हम लोग कि गैप डाउन होने के बजाय गैप अप होता है, जैसे कि हम लोग गिफ्ट निफ्टी को देख रहे हैं। अगर मान लो कि गैप अप होता है तो यहाँ पर से एक रिजेक्शन हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट एक बार रिजेक्ट हुआ था। देखो यहाँ पर अगर 30 मिनट्स की मैं बात करूँ तो, और ये एक लेवल है जहां से एक्चुअल रिवर्स आया है। तो ये एक दो जो लेवल्स है जहां पर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। इस लेवल पे जाने के बाद मार्केट अगर साइडवेज होता है नीचे के टाइम आ सकता है। अगर मान लो कि इसको साइडवेज होकर ऊपर की तरफ जाता है तो यहाँ से वो 100% नीचे आएगा। तो यहाँ पर हम लोग पुट साइड यहाँ और यहाँ पर हम लोग पुट साइड की एंट्री बना सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम फ्रेम उसके लिए होना चाहिए 15 मिनट्स का क्लोजिंग बेसिस। ऑन द बेसिस ऑफ क्लोजिंग कैंडल का, उसके बेसिस पे हम लोग डाउन पुट साइड का लिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होगा हमारा निफ्टी का एनालिसिस। अभी हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी में देखते हैं क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है।
अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं, तो बैंक निफ्टी में अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक रिजेक्शन हम लोग को दिख रहा है। देखो यहाँ पर एक रिजेक्शन दिख रहा है कि कैंडल ने यहाँ से, देखो इसका मतलब क्या है, ये जो वीक फॉर्म हुआ है इसका मतलब क्या है कि यहाँ तक प्राइस आया था, लेकिन यहाँ पर कोई तो भी सेलर यहाँ पर बैठा है, जिस सेलर ने क्या किया कि मार्केट को यहाँ तक लेके आ गया। मतलब ये ऑलमोस्ट, देखो अगर हम लोग बात करेंगे तो 50,000 से लेके 48,923, मतलब लगभग 1100 पॉइंट्स नीचे यहाँ पर जो भी सेलर बैठा है उसने लेकर नीचे मार्केट को लेकर आ गया। तो यहाँ का जो सेलर है वो काफी स्ट्रांग है, जो 50,000 पे बैठा हुआ है। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात हो गई। लेकिन अगर हम लोग मान लो कि डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या सिनारियो हो सकता है। डेली टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखेंगे तो क्लियर कट 3 दिन से हम लोगों को एक रिजेक्शन और एक सेलिंग साइड दिख रहा है। मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया, देखो इस पॉइंट से, ठीक है, यहाँ पर एक टाइप ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है या फिर यहाँ पर एक डिमांड है, और ये डिमांड से मार्केट ने रिवर्स किया है। अगर हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो इसको हम लोग ठीक से देख सकते हैं। देखो अगर मैं 2 आवरली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो 2 आवरली टाइम फ्रेम पे भी आपको एक क्लियर कट यहाँ पर रिवर्सल देखने को मिल जाएगा। देखो ये जो रिवर्सल था एक्चुअली, देखो यहाँ से रिवर्सल है, तो यहाँ से एक रिवर्सल है और यहाँ से एक रिवर्सल है। इस दो लेवल को अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ से मार्केट एक्चुअल रिवर्स हुआ था। लेकिन अगर मैं इसके ओरिजिन की बात करूँ, जैसे हमने निफ्टी में किया था, तो ये उसका ओरिजिन बन जाता है। तो ये ओरिजिन आता है लगभग आपका, देखो यहाँ पर अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ करता हूँ, तो हॉरिजॉन्टल की ड्रॉ यहाँ से आता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ से 46,871, लेकिन ये काफी नीचे वाला लेवल है। अभी हम लोग उसके लिए वेट नहीं कर सकते। इंट्राडे की अगर मैं बात करूँ, तो इंट्राडे के लेवल्स यहाँ पर बनते हैं। देखो यहाँ से एक एक्चुअल रिवर्सल है, तो मार्केट यहाँ से आएगा, थोड़ा साइडवेज करेगा और ऊपर की तरफ निकलेगा। अगर मान लो कि आपकी 30 मिनट्स की कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, तो आप यहाँ पर कॉल साइड जा सकते हो, ठीक है। या फिर 1 आवरली टाइम फ्रेम को अगर हम लोग देखेंगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखते हैं। 1 आवरली में भी अगर आप देखोगे तो यही एक लेवल निकल के आ रहा है, जहां से आप लोग कॉल साइड के लिए एंट्री ले सकते हैं। देखिए ये हमारा होगा एंट्री और ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। ठीक है, इस कैंडल के लो के नीचे अगर हम लोग एक स्टॉप लॉस को ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाएगा। मार्केट यहाँ आएगा, साइडवेज करेगा और यहाँ से निकल जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी है बैंक निफ्टी के अंदर। लेकिन यहाँ पर देखो, अगर मान लो कि कंसिडर करते हैं कि मार्केट आपका गैप अप खुलता है, तो गैप अप के केस में क्या सिनारियो बनता है कि गैप अप के केस में अगर हम लोग देखेंगे, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा, यहाँ पर देखते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक सप्लाई है, तो यहाँ से देखो एक रिजेक्शन मिला है। तो यहाँ से अगर इसके ऊपर अगर क्लोज होता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, तो यहाँ से हम लोग कॉल साइड के ऊपर जा सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर बायर्स स्ट्रांग होने की कोई भी एरियाज नजर नहीं आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग नीचे के लेवल्स के लिए यहाँ से वेट कर सकते हैं। देखो यहाँ से एक रिवर्सल है और फाइनल एक रिवर्सल है यहाँ से, जो कि काफी नीचे है, तो उसको भी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हमारा सप्लाई डिमांड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर पॉसिबिलिटीज बनता है कल के बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए। होप ये आपको वीडियो समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपके जो भी कुछ डाउट है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू।